अजीत, ओ अजीत। कौन? अरे नौकर मेरे भैया को बुला के लेके आना। बुआ। अरे तू नौकर जैसे काम कर रहा है। अरे घर को चला रहा है, इन घर वालों ने बना दिया बुआ, मैंने इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। इन्होंने मेरी देखो बेकदरी कर डाली। चल कुछ तो कर रहा है तू, अब चल अंदर चल, ये बैग उठा। अरे बुआ बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लो। बैग उठाने की मैं यहाँ उठ जाऊंगा कुछ दिनों में। क्यों बुलाया मुझे फिर बता। बुआ इसलिए बुलाया तुम्हें, वो तुम्हारा अजीत है ना? है? बाप का नाम ले रहा है? अरे वो बाप नहीं है बुआ, उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? और बुआ उसने इतना हुक्म चलाया, मेरी माँ तो रही नहीं, पर मेरी माँ से भी बदतर मेरे साथ बर्ताव हो रहा है। चल मैं देखूंगी। चल उठा के अंदर लेके आ। चलो बुआ। अब बुआ बुआ इसमें क्या पत्थर बांध के लाई हो? अरे पत्थर ना बेटा, जहाँ में अमरूद है, जामुन है, जहाँ सब सामान लेके आई हूँ मैं। अमरूद जामुन? हाँ, बाग पकड़ो ना हमारा है बुआ। हाँ। अच्छा पापा को बात है। अजीत को बात। अजीत। कौन? अरे दीदी। हाँ भैया। अरे नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा, और गांव में सब कुशल मंगल? अरे कुशल मंगल का ये ऐसी मेरे भतीजा क्या हाल कर रखा क्या हाल कर दिया? कैसा कर दो ये? अरे खा रहा है, सन्ना रहा है, देखो ना। खा रहा सन्ना रहा। मेरे को सुनिए दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? हाँ। अब दूसरी शादी? ये दीदी ये तो ये गलत बात है। हैं, बच्चे हैं घर में, बीवी बहू है, बेटा है, तब भी दूसरी शादी कर ली तूने। और तो और बुआ सुनो, इन्होंने जिस लड़की से शादी की है ना, उस लड़की की उम्र ज्यादा उम्र नहीं है, बहुत छोटी कम उम्र की लड़की है। बताओ, और ये बुढ़े हो गए। काय को बुकर दी तूने तो। दीदी शादी और जो सब मजबूरी में हुआ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अंदर तो आओ पहले। चल जमा। कौन सी मजबूरी आ गई? दीदी आप पहले आओ तो सही। और कितना अंदर ले जाओगे इन्हें? दीवार में घुसेड़ दूं? तो चुपचाप रहे, अंदर काम कर अपना। सही तो कह रहा है वो। अरे दीदी सब बताऊंगा आपको, पहले मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पहले अपनी बहू को बुला के लेकर। हाँ बुलाऊंगा। अब अरे राधा, ओ राधा जी। अरे थोड़ा इधर आओ। क्या हुआ? दीदी थोड़ा आराम से ही है। आओ। राधा क्या हुआ डार्लिंग? ये बुढ़ी कौन है? बुढ़ी देख जो बोले तो तरीका है इनके। बड़ी दीदी है ये, मेरी बड़ी बहन है। आपकी बड़ी दीदी? हाँ। प्रणाम बड़ी दीदी। और दीदी ये मेरी पत्नी राधा। तुझे शर्म नहीं आई? जो तेरे बच्चे के बराबर है? तू इस उम्र में पोती पोता खिलाएगा, तू अपने बच्चे खिलाएगा? दीदी मैं तो सोचा था तुम गांव से आई हो, थोड़ा हौसला दोगी। और तुम भी हौसला काय का हौसला? मेरे बच्चों के तुम ऐसे कर रही हो, मैं इनको हौसला दे दूं? आपके बच्चों को मालूम है इन्होंने क्या हरकत करी है? कुछ नहीं करा मैंने हरकत। बहुत बढ़िया बेटा है जे। पिछली बार में आई थी ऐसा मोटा था और ऐसा लाल पड़ रहा था, अब कैसा पीला कर दिया है। तो अरे दीदी किधर से पीला है? सारा तो पीला हो रहा है। पीला नहीं दिख रहा मैं? दीदी क्या होता है कि जब बड़े लोग बच्चों को देखते हैं ना, तो वो बच्चे उन्हें मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चल हट, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती। बच्चा बुआ लेके चल रहा हूं मैं बैग। चलो है ना, आ जाओ। देखो दीदी गांव से आई हैं और थोड़ा गांव में रहती हैं, तुम तो समझदार हो, तुम ठहरी शहर की। दीदी ये ऐसी दीदी हैं आपकी? किस तरीके से बात कर रही थी आपसे ये? अरे मैं कहता बड़ी बहन है मेरी माँ के समान है। ऐसे अब तू थोड़ा तो सुनना कौन पड़ता बोलता है? अब थोड़ा तो सुनना पड़ता है। अब एक काम करो, जब तक वो यहाँ हैं थोड़ा सा उनका ध्यान रखना। वो एक तो पूजा पाठ की बहुत शौकीन है, और थोड़ा समय पर उन्हें खाना और दूध देती रहना बस। खाना दूध क्या मैं दूंगी? तुम तो बस ध्यान रखना, बाकी काम के लिए तो वो घर का नौकर है ना रवि। ओ समझ में आया। अगर वो कोई काम ना करे तो कह के करवाना। हाँ अरे अब तुम इस घर की मालकिन हो, उससे करवाओ। अब बुआ आओ। देखो बुआ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये सारा कसूर इस औरत का है। बुला जा। उसके ऊपर ज्यादा डांट मारना। बुला ठीक है? वही देख हंसना मत बुआ। ना हंस रही मैं। बुला रहा हूँ मैं। सुमन अरे क्या है अरे बुआ जी। बस खुश रहो। ये लाल, अरे लाल पीली, अरे मेरी गुड़िया। बुआ ये लाड़ दिखाने आई हो यहाँ पे, ये लाल पीली और ये करने आई हो यहाँ पर, डांटने आई हो उसे? डांटने? डांटू से? और क्या? क्यों? अरे सारे फसाद की जड़ तो यही है बुआ। अच्छा। अरे ये उन लोगों के साथ मिल गई है, और उन लोगों के साथ मिलके जैसा वो बर्ताव करते हैं ऐसे ये मेरे साथ बर्ताव करती है। ऐसा मत कर, तेरा पति है ये। डांटो। अरे बुआ जी देखो, इनकी तो आपको पता है खुद तो कुछ काम करते नहीं है, निठल्ले हैं एक नंबर के।
ठीक है। ऐसा मत बोला कर, तेरा पति है ये। अरे बुआ जी मुझे पता है ये मेरे पति हैं। वो तेरी सास है ना, चंडाल का है वो। सवे ले जाएगी जो करके। चंडाली तू बाहर के चक्कर में मत पड़ियो। नहीं बुआ जी, जैसी वो दिखती है ना ऐसी नहीं। अरे देखो, मैंने तो कल भी उन्होंने ये वाली साड़ी मुझे दुलवाई है, दिल की बहुत अच्छी बड़ी है वो। पागल है। देखो मैंने बुआ। एक देर में ही देख ली। ये लालची बहुत औरत। तेज औरत है वो। तू बाहर लालच में आ रही है। वो तो लालच दे देगी तो वो सारा निकल ले जाएगी। अरे बुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। देखो बुआ ये बता देंगे तो हम तो वो देख लो कैसी है वो औरत। बुआ जी देखो, अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगी, पिताजी उनको लेकर आए हैं, शादी करके बाकायदा वो इस घर में एक आई है, बात तो उनका बता, पूरा अधिकार बनता है इस जाको घर कैसा में। बेच कर दी नौकर है घर को, झाड़ू पोछा करेगा जी। मैंने इनसे कहा था कि हाँ। उनकी हाजी कहना है तो आराम से करने दें। अब पिताजी घर से 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे, खुद तो कुछ करते नहीं है। निकाल कर तो देखा पिताजी, मैं देखूला पिताजी को। बालिया दो इतना आते तो भाई उंगलियां पे नाचेंगे तुम सब। देख लो। अरे बुआ जी आप परेशान हो गई होंगी, मुझे तो आज पहले से ही सपना हो गया था कि आज बुआ जी आने वाली है, तो मैंने आपके लिए काजू और मखाने की खीर बनाई, बहुत अच्छी खीर बनाई है। हाँ आओ अंदर। बुआ मेरी बात तो सुनो। हाँ सुना। अरे बुआ जी आप आओ ना। सुनो। ए बुआ, बुआ। ए यार, बुआ भी खाने के लिए आई है और कहीं ऐसा ना हो खाने में कोई ऐसी दवा मिला के दे दे जो कि बुआ भी इनके साथ मिल जाए। मेरा तो बेड़ा गरम। ओए इसमें क्या ईटा पत्ता भर के लाई बुआ। बुआ से ले जाना तुम, मैं ना ले जाना इसे। 3 4 5। ओहो, ये बंठन के कहाँ जा रहा भाई? हाँ? अरे मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं ऐस मस्ती आ रहा हूँ। दोस्त का बर्थडे है तो घर का काम कौन करेगा? हाँ? अरे झाड़ू बर्तन पोछा ये कौन करेगा? और ये पैसे कहाँ से लाया? ये पैसे मैं आपकी सेफ से लेके आया हूँ। आपकी सेफ से? हाँ। ये मैं दिन भर मेहनत अरे मुझे दो। एक मिनट, पैसा तुझे मिलेगा लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जितना काम कर रहा है, खाना ना खा रहा तीनों वक्त का। पिताजी मैं बता रहा हूँ। और तूने ये बुआ जी को क्यों बुला लिया? बुआ जी को? हाँ बुआ जी को। अरे मैंने बुला लिया इसीलिए तो गलती कर दी। मैं तो ये चाहता था कि ये बुआ जी तुम्हारी अच्छी तरीके से क्लास लगाएं। देख वो मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ समान है, उनके सामने कोई ज्यादा बात मत करना, समझा तू? बातें मत करना, तुमने सही नहीं कर रहे हो तुम, मैं बता रहा हूँ कल को तुम बहुत पछताओगे। मैं पछताऊं या ना पछताऊं, ये मेरा घर है, सब कुछ मेरा है, समझा? और मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो ये ठाट वाट जो ये करके निकल रहा है, एक भी कपड़ा नहीं रहने दूंगा जिस्म पे। अरे पिताजी पैसे दो। अरे काहे के पैसे? अरे मुझे पैसे दो पिताजी। अरे सुनना भी, अभी खाना वाना खाना है, अभी खाना वाना खाएंगे और ये काम कौन करेगा? बर्तन वर्तन कौन धोएगा? अरे यार ऐसा करो, मुझे कहीं होटल पे लगवा दो जिस जगह बहुत सारे बर्तन आते हो। हाँ अब तूने करी दिमाग वाली बात। चल, मेरा एक दोस्त है, उसका बड़ा अच्छा होटल है और दिन भर कस्टमर आते रहते हैं, बर्तन गंदे होते रहते हैं, तो उससे धुलवाऊंगा। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा मैंने कहा कि इस काम से छुटकारा मिल जाए मुझे, और आप उस बात को सीरियस ले गए। बेटा मैं तो चाहता था इस काम से तुझे छुटकारा मिले, तभी तो तुझसे कह रहा था कि वो मंडी वाली दुकान संभाल ले। आज मुझे पता लग गया कि तुम बाप नहीं हो, पाप हो, पाप। अगर मैं पाप होता ना तो तुम यहाँ घर में खाना आ रहे होते, भीख मांग रहे होते घर के बाहर। अरे यार किस घड़ी में मेरे बाबूजी ने पैदा किया था तुम्हें? वो किसी भी घड़ी में किया हो, मैं ये सोच रहा हूँ तुझे कौन सी घड़ी में पैदा किया मैंने। बस मैं पैदा हो गया इसीलिए, मैं पैदा हो और गया। हाँ, आज तो हाथ लगा लिया है, आइंदा से मेरी तिजोरी पे हाथ मत लगाइयो। इस पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, यानी कि तेरी नई माँ का। मेरा बस चले उस पत्नी को रस्सी से गला घोट के मार दूं मैं आज ही। बेटा ये तो तू कह रहा है, लेकिन अगर जिस दिन तूने कोशिश भी करी ना तो तुझे समझ लियो वो भिखारियों की जगह है ना, कौन सी जगह है वो, मैं कटोरा लेके पहुंचा दूंगा तुझे। कठपुला? हाँ वही भिखारी यहाँ बैठते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये शोषण हो रहा है मेरे साथ घर में। शोषण हो रहा है? बता रहा हूँ मैं। शोषण तो बेटा अभी शुरू हुआ है। क्या कह रहा है ये? अरे ये देखो कहाँ से कैसी आ गई? कैसी घटिया बातें कर रहा है। और हाँ, माँ से तमीज से बात करा कर। माँ? बिल्कुल नहीं, कभी करता ही नहीं है। अरे मुझे करनी नहीं। और तुमसे मैंने कहा था कि ये देखो बंठन के बाहर जा रहा, मैंने कहा था कि घर में झाड़ू बर्तन कराओ। क्या करूं, मेरी माँ ने तब ना, हाँ? तुम्हारी बात नहीं मान रही है? बिल्कुल नहीं मानता। रुक जा, तुझे सबक सिखाता हूँ। बहू, ओ बहू। जी पिताजी क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं लेकिन होने वाला है। देखो होने वाला है? इसको मेरी बात सुनो। जी पिताजी। इसको घर में खाना नहीं दोगी, अगर इसे खाना खाना है तो खुद जाके बाहर कमा के लाए,
तब पता चलेगा। क्यों पिताजी, ऐसा क्या हो गया? ऐसा इससे पूछो, ये बंठन के कहाँ जा रहा है, ये घर का काम कौन करेगा? अरे ये है नहीं दोनों की दोनों हैं? ये दोनों की दोनों, ये मैंने काम तो तुझे सौंपा है। हाँ, अरे औरतों के काम मुझे क्यों करा रहे हो ये पिताजी? औरतों के नहीं है, ये घर के काम है, समझा तू? हाँ? अरे पिताजी, वो मैं धो लूंगी, इनको जाने नहीं दो। बहू, क्या तुम नहीं। धोगी? जब वो धोता है तो वही धोएगा। ये काम तुझे और सौंपा हाँ, गया था ना? इसे ये समझा अरे दो। पागल औरत, बंटी तो ऐसे हला दी जैसे कब। पागल? मेरी बहू को पागल बोला? अरे जब तुम्हारी बहू कहाँ से हो गई? हाँ। खुद फुटपाथ पे आने वाली औरत हो। तो फुटपाथ? उससे कहा था ना कि माँ के साथ बदतमीजी से बात देखा मत आपने करना। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये तो मुझसे। मुझे करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इस घर का भांडा फूटने वाला है। भांडा? भांडा? इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो भांडा फूटने वाला है। सबके सामने मंदिर में सबके सामने शादी करके लाया हूँ, तभी और तो। कम से कम 10 गवाह थे। अरे मैं तभी तो कह रहा हूँ, आज मैं घर से गली में बाहर बैठने लायक इंसान नहीं छोड़ा। अरे मैं अगर मैं दोस्तों के पास बैठता हूँ ये या उनसे फोन पे बात करता हूँ, साले यूं ही बोलते रहते, अरे तेरा बाप तो बड़ी कंटास लुगाई लेके आया। खामोश! वो बोलते हैं, मैं क्या करूं? शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में सब वो बोलते हैं और तू अपनी माँ के बारे में माँ के सुन रहा बारे में है। ऐसा बोल रहा है तू। शर्म अगर तुम्हें आ रही हो तो तुम फुटपाथ पे दोबारा चली जाओ, कटोरा ले। खामोश! फुटपाथ पे जाएगा तू, देख। मैं नहीं। मैं रवि तुझे आज और आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपने हमारे तौर तरीके से चलना होगा, वरना तू जा सकता है यहाँ से। पिताजी नहीं 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 नहीं, ठीक है, इनका खाना बहू तो तुम इसे संभालो। हाँ हाँ, आज से खाना ये अपना अपने आप बनाएंगे बस। हैं? हाँ, खोट दूंगा। हाँ। ये बात ठीक है, तू अपना खाना अपने आप बना। हाँ पिताजी, आप और सुनो, इतना परेशान वो जो रामू और श्यामू को मैंने निकाला है ना, जो बाहर उनके लिए कमरा बना रखा था, आज से ही उसमें रहेगा, ये घर में नहीं रहेगा। घर में नहीं रहूंगा, हाँ, वही कपड़े पहनेगा जो तबेले में? रामू और श्यामू पहनते थे। तबेले में रहूंगा मैं। तबेले में रहेगा तो तू है ही वही। और सुनो, रामू वाला कमरा थोड़ा सही करा देना, और इसका वहाँ खाट वाट वहीं डलवाओ। अब रुको, बुआ! बुआ को मत चिल्ला, सो रही है वो, नींद हराम हो जाएगी। अरे ये क्या, ये आराम फरमाने वैसे आएंगे? भी तेरी आवाज सुन के तो वो वैसे भी जाग जाएगी। अरे चुप करो, ऐसा कर, क्या नाम है, सुमन, तू और मैं रह लेंगे, ठीक है? क्या? मैं नहीं रहूंगी तबेले बबेले में, मैं क्यों जाऊं? मैं तो सब काम करती हूँ, क्यों मम्मी जी? अरे मेरी इनसे बहू सीख। कहीं नहीं जाएगी। बहू कहीं नहीं जाएंगी, इनसे सीख। तो देख, ये अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हैं, और एक तू है कि अपने पति को तबेले में सुलवा रही है। तो उनके पति को देखो भी तो हाँ। सही, कि वो उन्होंने आज कितनी प्रॉपर्टी और कितना नाम और दौलत शौहरत कमा रखी है, तुम एक नंबर के निठल्ले हो। अरे घुइया प्रॉपर्टी, ये एक दिन प्रॉपर्टी चली जाएगी पिताजी। तुमकी तरह कभी तो मेहनत फिर वही नहीं कर खामो सकते। खाम बकवास कर रहा है। और हाँ, आज से तू तबेले में रहेगा और तीनों टाइम का काम तू ही करेगा। मैं नहीं जाऊंगा तबेले में। क्या बकवास कर रहा है? मैं जाऊंगा ना, मैं आज से वहीं रहूंगा मैं आज से तबेले में। मैं जाता हूँ। जाओ बेटा। देखा बहू, मैंने कहा था ना कि ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ पिताजी, ये कभी कुछ काम नहीं करेगा। पता नहीं कब इसको अकल आएगी। अब क्या करें पिताजी, बेटा तो आप ही का है। अरे मेरा बेटा है, तभी तो आज, वरना तो कब इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो तुम अपना काम करो। आइए ना पिताजी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आ जाइए अंदर। हाँ, वैसे भी उसने सर दर्द कर दिया है। अरे यार, जिसको बुलाया था वो बुढ़िया आराम फरमा रही है। मन तो करता है बुढ़िया के मुंह पे तकिया रख के उसको स्वर्गवास भेज दूं। और ये हमारे पिताजी, अरे हो क्या रहा है? मैं किसको याद करूं, किसको बुलाऊं, किसको क्या? चाचा जी, क्योंकि पिताजी को अगर सेंटर में ला सकते हैं तो वो चाचा जी हैं। अगर मेरी जिंदगी बचाएंगे चाचा जी, मैं चाहता हूँ चाचा जी को कॉल लगा के सारी की सारी दुख भरी कहानी अपनी सुना देता हूँ, और कल से इनकी बैंड बजनी चालू। पता नहीं क्यों बुलाया। बर्बाद है मेरे लिए। अबे ओए, अबे क्या है? अबे ओए, ये कौन है? अबे जा अंदर बुला, मालिक को बुला अपने, और हमारे भतीजे को बुला। मालिक को? हाँ। आप भी भूल गए मुझे? भूल गया क्या? तू मेरी बहू का भैया है जो तुझे याद रखूंगा। जल्दी बुला। चाचा जी! चाचा जी? अरे मैं इधर, अरे इधर देखो, अरे मैं तुम्हारा तू भतीजा। रवि? बेटा तुझे क्या हो गया?
इन घर वालों ने देखो मेरी क्या हालत बना दी है। लेकिन क्यों? और तूने मुझे फोन करा, पता है कितना अर्जेंट काम से जा रहा था मैं, और तूने मुझे फोन कर दिया। अरे अर्जेंट काम? चाचा जी एक बात बताओ, तुम्हारा भतीजा अगर मर जाएगा फिर भी अर्जेंट काम करोगे? ना बेटा ना, लेकिन तू क्यों मरेगा? बात बता क्या बात है? और ये नौकरो ऐसे काम क्यों कर रहा है? अच्छा जरूर कोई नाटक कंपनी में काम कर रहा होगा, तो इसलिए तू घर में नौकरों के काम कर रहा है। चाचा जी सब कैसी बातें कर रहे हैं? तो अरे मेरे बाप जो बुढ़ा अजीत, इसने जो है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरे बड़े भैया को ऐसे बोल रहा है अजीत बुढ़ा? एक मारूंगा डंडा, सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। डंडा तो उनके मारो क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये डंडा तो उनके सर में जाके मारो क्योंकि उनके सर में पता नहीं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, तो दिमाग सेंटर में आ जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? है बकवास ये कर रहा हूँ चाचा जी, वो दूसरी शादी करके ले आए। कौन? अरे तुम्हारे भाई। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता? तेरी माँ से बहुत प्यार करता था, वो दूसरी शादी क्यों करेगा? और हमें नहीं बताएगा? हम बारात में पैं 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 नाचते। आने वाले 6 महीने में आपके गोद में आपके भाई का बच्चा खेल रहा होगा। अबे वो तो खेल रहा होगा, तेरा भी तो भैया ही होगा। अरे भैया काय को होगा मेरा? तो तेरे बाप ने शादी करी है तो तेरा भैया ना होगा? अरे तो मेरी माँ तो चली गई कब की ऊपर, स्वर्गवास हो गया उसका, वो दूसरी शादी करके लाया फुटपाथ की औरत को उठा के। फुटपाथ की औरत? हमारे खानदान में फुटपाथ की औरत? बुला कमीने को, बुला। अजीत पिताजी। तू क्या बोला? अजीत पिताजी? बता। अजीत बाहर निकल। चाचा जी। चाचा जी सिर्फ 10 मिनट छोटा हूं उससे। चटनी बना दो। ट्यून से बुला उसको। पिताजी। अबे अजीत बाहर निकल बे। कौन? बाहर निकल। अबे अशोक, अरे कैसा है मेरे भाई? मैं तो ठीक। सब ठीक ठाक है सब। अरे तुझे देखे बिना। लेकिन तू अचानक कैसे? अरे मैं बस अचानक ऐसे ही आ गया, ये नालायक ने फोन कर दिया था। अरे क्या भला मिलाप कर रहे हो चाचा जी? जिस काम के लिए मैंने बोला वो काम करो ना। कौन सा काम करो? एक मिनट बात सुन ले भैया, कितने दिन हो गए? अरे कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है तुझसे अशोक? बस जिंदा बहुत दिन बाद देख रहा हूँ तुझे। मतलब ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे जिंदा देखकर तुझे खुशी नहीं हुई? अरे खुशी तो बात की बात है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या सुन रहा हूँ? अब ये सुनना, ये नालायक पता है क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि तूने शादी कर ली। हाँ ये बात तो नालायक सही कह रहा है। नालायक? हाँ मतलब अपने बेटे से ऐसे बोल रहे हैं? अबे हमारी एक भी शादी नहीं हुई, तू बार बार शादी कर रहा है। अरे तो भाई इसमें भाई मेरी हो गई तेरी नहीं हुई, इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा तो ये बता, चल शादी कर ली तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसको घर में बिल्कुल तूने रक्कासा बना रखा है। रक्कासा? ये है इसी लायक। क्या इस लायक है? मेरा भतीजा है ये, और तूने इस घर के अंदर ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अबे तेरा बेटा है, ड्रामा कर दिया। ये क्या काम कर रखा है? मुझे तबेले में डाल दिया है। तबेले में सोता हूँ। मुझे पता है हमारी 11 दुकानें। हाँ 11 दुकानें। मैंने इससे कहा एक भी दुकान संभाल ले, अब ये दुकान जाता नहीं। अबे ये क्यों संभालेगा? हाँ तो फिर कौन संभालेगा? जब तक तू है इतने सारे नौकर हैं वो संभालेंगे। अबे जब घर में जब आता तो ये काम कर। हाँ चाचा जी सारे नौकरों को इन्होंने भेज दिया। कहाँ? अरे रामू श्यामू थे, उनको हटा दिया मैंने। अबे रामू श्यामू घर में काम करते थे तो ये दोनों का काम तो अकेले करा रहा। अबे इसकी शक्ल देख इसकी। हाँ। अबे ऐसा थोड़ी था ये। कैसा था? अरे बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बच्चा था, तूने तो जानवर से बदतर कर दिया उसको। जानवर से बदतर नहीं, जानवर ही है। देख बकवास मत कर। और ये कौन तू बाजारू औरत को लेकर आया? बाहर निकालो से। बहुत संभाल के, वो मेरी पत्नी है। देखो चाचा जी। अबे तेरी पत्नी बाद में होगी, बाजार की औरत को तू घर में लेकर आएगा तो उसका ये मतलब होगा। अगर तूने एक लफ्ज भी फालतू निकाला तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। तो मैं तेरा छोटा भाई सिर्फ 10 मिनट का हूं, इसका ये मतलब नहीं है तू इसकी जिंदगी बच्चों की बर्बाद करेगा। अबे अपनी अय्याशियों के लिए सब कुछ बर्बाद कर देगा इनको बच्चों को। मैं कौन सी अय्याशी कर रहा हूँ? घर में शादी करके लाया हूँ मंदिर में शादी कर लाया मंदिर में। हाँ। फिल्म स्थान बना रखा है तूने कि कोई भी हीरोइन को पकड़ लाया मंदिर में अमिताभ बच्चन की तरह शादी करके और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा तू? इस गधे की बातों में आ रहा है। गधा? मुझे गधा भी बोल रहे हैं? अबे तो है तो तेरे ही बच्चा, तू भी तो बड़ा गधा है। मेरा मतलब है कहने का मेरे बात का गधा है। हाँ तेरे बाप का गधा है। हाँ। और क्या शोषण कर रखा है इसका बेचारे का? क्यों? क्या से क्या हो गया ये हमारे खानदान में? अबे तू अपना देख, मुझे देख, इसको क्या कर रखा है तूने? तो भैया इसमें हमारी क्या गलती है? सुबह शाम खटिया तोड़ता रहता है, अब थोड़ा सही कर दिया है, घर का काम कर रहा है। खटिया तोड़ता रहता है, खटिया तोड़ते तेरे घर में खटिया का ये तबेले में वहां पे रह रहा है अंदर बाहर तबेले में। ये पोछा लगा रहा है इस घर में, पोछा लगाने का ये सफाई। अशोक तुम मुझसे मिलने आया है, मैं ये इसकी तरफदारी? मैं मिलने नहीं आया, मैं इंसाफ करने आया हूँ। ईंट से ईंट बजा दूंगा।
तेरी मेरी? हाँ और सुनो 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 चाचा जी, हाँ बेटा। बुआ जी भी आई हुई हैं, मैंने भी उनको इसी काम के लिए बुलाया था और वो अभी अंदर है और उनको भी फंसा लिया। अबे नालायक, पूरे खानदान को इकट्ठा कर लेगा तू? अरे तो आई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। कल को दादा दादी अरे क्यों ना करे, बुला लेगा। क्यों ना करेगा? हाँ। जब तू बिना बताए सबसे शादी कर लेगा, तू अपनी अय्याशों के लिए शादी करता फिरेगा, तो ये खानदान को बुलाएगा नहीं? अब इसका कोई है लाल का? मैंने इसको देखो कैसे पीला सा कर अच्छा, दिया। एक काम करेगा? हाँ। एक काम करेगा, बता क्या काम करूं? तो इस नालायक को अपने घर ले जा। ये घर इसका है। अबे चुप रहे, इस घर से तू ये हो जाएगा। और तेरी बहू, इसकी बहू क्या करती है? नहीं, बहू तो इसकी सही है। हैं? हाँ, बहू और सही है? जब तक सही है तभी तक सही है, नहीं इन दोनों को ही भगा दूंगा। मैं ऐसे कैसे भगा देगा? इस घर पे इनका हक है। हमारी भाभी जी इतने प्यार से ये घर बनाया था और तू इनको बच्चों को बाहर निकाल रहा है। जब तक मैं ये नहीं जिंदा होने हूं, दूंगा। इनका कोई हक नहीं है, सारे कागज और मेरे नाम सुन ले, है। जब तक हम जिंदा है तो इनके हक कोई नहीं मार सकता। अरे इनका हक कौन मार रहा है? काम करवा के पहले सारी बात छोड़, कौन है उसे बुला, मैं तेरे घर में जब भी घुसूंगा बुला। हाँ बुलाऊंगा, लेकिन थोड़ा तमीज से। क्या तमीज से? अबे तमीज अबे क्या? तेरी तेल भाभी लेना। है वो। अबे मेरी कौन सी माँ होगी? अरे भाभी है तेरी। अरे तो भाभी होगी तो भाभी माँ तो मेरी मरे हुए उसे 1 साल नहीं हुआ और नीचे तो शहनाई बजा के तू ले आया। अबे शर्म कर बुड्ढा अरे हो गया मैं तू। तो आया, मैं तो सोच रहा था तू इसीलिए आया कि मुबारकबाद देगा और घर की राजी खुशी करेगा। तू उस नालायक के चक्कर में आके तो मुबारकबाद के लिए तो चाचा तू जी, ये तू कह रहा ले है, आए। मुबारकबाद के लिए तो तू तू चुप ये रह। कह रहा है। तूने कौन सा मुझे कार्ड भेज दिया शादी का? अबे मंदिर में जाके किसी फुटपाथ औरत से शादी कर ली अशोक। और ऊपर से ये अरे बाढ़ में गया अशोक। देखा तूने? सही कह रहे हैं तू 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 यही करवाएगा घर में? पहले बुआ को बुला उसे ले। आंखें मत दिखा, पहले जाके बुला उसे, बुला कौन है, देख बुला उसे। देख अशोक, मैं बुला तो लूंगा, लेकिन अगर तूने उसके साथ कोई बदतमीजी से बात करी या फिर इसकी बातों में अरे बदतमीजी से बात क्यों नहीं करी तूने? इसका देख रहा है क्या कर दिया मेरे भतीजे का? कह तो रहा हूँ, तू अपने घर ले जा रहा, अपने घर ले आके। हाँ ले जाऊंगा, इसे भी ले जाऊंगा और उस बहू को, तेरी बहू को भी ले जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये घर इसका है तो इसका हक छीनने वाला इसका तो घर कौन तब है जब ये मेरे तरीके से रहेगा। अबे तेरे तरीके से क्या? तू तो पूरी दुनिया को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है देश का। मैं इसका बाप हूँ। अरे तू इसका बाप होगा तो मैं इसका चाचा हूँ। चाचा ही मेरे और लेकिन तू बातों से चाचा लग नहीं रहा, तेरे तू भी तेवर कुछ बदले हुए हैं। आज तेरे भी तेवर बदले हुए, तू भी बातों से बाप लग नहीं रहा इसका। अबे तू बाप होता ना तो इस बच्चे को इस तरह काम कराता। चाचा जी ये वक्त जाया मत करो, उन्हें बुलाओ। हाँ बुला 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 बुलाओ बुलाओ ना। बुला। राधा, ओ राधा, ओ राधा। क्या है डार्लिंग? चाचा जी अरे ये कौन है? ये मेरा छोटा सरफरा भाई है, थोड़ा सा सही डील इन्हीं की करना। बीवी है। हैं? क्या? ये कौन है? आई मीन ये मेरी पत्नी है, हैं? राधा। राधा? हाँ। मेरे देवर जी लगे ना। अच्छा लगे आप मेरे भाभी है मेरी? चाचा। ये बताओ, तो ये शर्म नहीं है ये किसी बच्ची की जिंदगी खराब करने के? बच्चे नहीं, मेरी बीवी है। अरे तो बीवी कहाँ से लग रही है? कहाँ से लग रही है? हाँ। दिखाई नहीं दे रहा, सिंदूर भरा हुआ है। बस सिंदूर भरने से। अबे एक बात बता, हाँ। किसी कली में तू जाके पानी लगा देगा तो वो फूल थोड़ी बन जाएगी इसमें। अरे तू कहना क्या चाह रहे हैं? अब कहना बुला ले। ये चाह रहा हूँ, चुप रहे तू। अच्छा एक बात बताओ, जी देवर जी। इधर आओ। 1 मिनट कुछ ना कर रहा, आदत है। हाँ तो ये बताओ कि तुमने जो है हाँ। इससे शादी क्या देख के कर ली? हाँ, इनकी खूबसूरती, हैं? इनकी प्रॉपर्टी। हाँ? वो तो समझ में आ रही है, खूबसूरत प्रॉपर्टी। हाँ? लेकिन ये खूबसूरत किधर से? ये तो बता दे। अरे ये दिल से बहुत खूबसूरत। दिल से बात को दिल से होना चेहरे की खूबसूरती शर्म मायने आनी नहीं चाहिए, रखती। शर्म आनी चाहिए। लुटे हुए रियासत के बुझे हुए धर्मेंद्र। सही बात आप है। मेरे पति से अरे पति गया तुम्हारा दिल, तुम्हारा पति जो है, मुझसे 10 मिनट बड़ा है बस। 10 मिनट बड़े हैं। हाँ मैंने कहा बॉस ओनली 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 10 मिनट बड़े। हाँ तो हाँ, ये अरे तो 10 तुम मिनट छोटा है। अरे एक बात बताओ, मैं तो 10 मिनट छोटा हूँ, तुम तो उससे 10 मिनट 10 साल छोटी हो। तुम्हें शर्म नहीं आई देखो। इसे शादी करने के लिए? अशोक। मुझे शर्म। वैसे एक बात बता, ये माल ढूंढा कहाँ से तूने? माल मतलब मेरे ये कहते माल क्या होता है? ये लड़की को ढूंढा कहाँ से तूने? इसकी तो आदत है ऐसे बात देवर जी, हाँ। आप अपनी भाभी से इस तरीके से बात कर रहे हैं? तो किस तरीके से करूँ आपसे? अरे इतनी खूबसूरत भाभी आपके सामने खड़ी अच्छा है। ये बताइए, आपकी कोई बहन भी है? अब बहन तो नहीं है, शादी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते हुए? अरे बच्ची नहीं, मेरी बीवी है। अबे बीवी तो तेरी बात बच्ची।
मैं किधर से बच्ची हूँ? और अच्छा ये बात हो, इस घर में इसका कितना बड़ा बेटा खड़ा है मेरे सामने। अरे मैं बेटा नहीं हूँ तुम्हारा। ये भी उम्र में 1 साल बड़ा होगा तुझसे। एक बात सुनो, ये बताओ कि इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी तुमने? किसकी? इसकी। ये घर में नौकर बना दिया उसको। जिंदगी बर्बाद नहीं, आबाद कर दी ये आबाद कर दी। अरे अच्छा खासा चलता फिरता एक इंजन की तरह था, ये बुझे हुए कोयले की ट्रेन बना दिया तुमने इसको। अरे कितनी जिंदगी आबाद की है। देखो इनकी माँ नहीं थी, इनको एक माँ मिल गई। माँ का प्यार दिया। माँ का प्यार दे रही हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा माँ का प्यार, इन्होंने पूरा जायका खराब कर रखा है घर का। जायका क्या खराब कर रखा है? अरे मैं बताऊं तुम्हें चाचा जी, हाँ। देखो इन्होंने पहले तो मेरी बहू को भी सिखा दिया। हाँ, और बहू मेरी जो है मेरा कहना ना मान के इनका कहना अरे तेरी बहू समझदार है, जब कर रहा वरना वो भी तेरी तरह झाड़ू पोछा कर रही चाचा जी, होगी। देखो। तू चुप रहे, तू बीच में जोरू के गुलाम खामा की बात कर रहा है। जोरू का गुलाम हो गया तेल लेने। ये बता, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। चला चलिए चाचा जी, चाचा जी जिंदाबाद, चाचा जी। राधा, ये रवि तो पागल हो गया है, बारी बारी से खानदान के सभी लोगों को बुला रहा है। पहले दीदी को बुला लिया, अब ये सरफेरे को बुला लिया। तुम्हें पता है 3 साल पागल खाने रहा है। अगर इसकी वो वाली नस दोबारा बंद हो गई तो ये हमारे घर को भी पागल खाना बना देगा। क्या? हाँ पागल खाने? हाँ। आपके घर में सारे लोग ऐसे ही हैं क्या? अब एक काम करो, इससे पहले कि वो हरामजादा नालायक रवि किसी तीसरे को बुलाए, इन दोनों को भगाने का कोई फॉर्मूला ढूंढो। चाचा जी जिंदाबाद। बस करके मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया कि चाचा जी, अबे साले नालायक, तेरी वजह से क्या हो रहा है? तू घर का नौकर बन गया, तू उल्लू का पट्टा नहीं। चाचा जी बस। अबे तेरे चक्कर में मुझे सुनने को मिल रही है। बुला अपनी बहू को। बुलाता हूँ। सुमन, बेबी का नाम है चाचा जी। सुमन, यहाँ पे कोई मॉर्निंग शो नहीं हो रहा? चाचा जी नमस्ते नमस्ते। और बेटा सब ठीक ठाक है? हाँ, आप कब आए? मैं बस अभी भी आया हूँ। सब ठीक ठाक है? हाँ, और बाकी सब बढ़िया बढ़िया। और खाना वाना सब बढ़िया बना है? खाना तो मैंने आपकी आज ही मुझे सपना हुआ था कि मैंने आपको सपने में देखा है। फिर मैंने आपको सपने में ऐसे याद करते हुए मैंने आपकी फेवरेट दाल मखनी बनाई है। दाल मखनी बनाई है, बिल्कुल ये समझ ले। अरे क्या कर रहे हैं चाचा जी? क्या हाथों पे हो सीधे क्या? हाँ। ये बताओ, तू तो दाल मखनी बना रही है, शाही खाने बना रही है, इसकी घर में क्या हालत कर रखी है? हैं? चाचा जी ये अपनी हालत के खुद जिम्मेदार है। क्यों बे? तू अपनी हालत का जिम्मेदार खुद क्यों है? ये जिम्मेदार है चाचा जी। क्यों? इसने क्या कर दिया ऐसा जो जिम्मेदार होगा? इसने ऐसा किया कि पत्नी होकर के भी एक बेवफा है। ऐसा क्या कर दिया इसने? ऐसा क्या कर चाचा जी दिया? एक तो ये तू बोलते चुप बहुत रहे, हैं। तू बोलती बंद कर, वरना ये डंडा तेरे हलक में डाल दूंगा। हाँ बताओ। चाचा जी ऐसा हुआ था, हम्म। अचानक से पिताजी उस लड़की के साथ शादी करके आ गए। ठीक है, पिताजी की मुझे ऐसी भी उस कैसी? टाइम बहुत गुस्सा आया था। तो और फिर? मैंने मतलब अबे तुम लोगों को बगावत करके उनको बाहर निकाल देती। सुनिए चाचा जी, मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया। हाँ। लेकिन वो बोल रहे थे कि वो हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, धक्के ये मार के है बाहर वो है, निकाल एक देंगे? फूटी कौड़ी नहीं देंगे। और आप तो जानते हैं चाचा जी ये कुछ भी नहीं करते, मैं कहाँ दर दर की ठोकर खाती। ये तो है ना? ये नाकारा है एक फिर नंबर मैंने का। इनसे ये कहा चाचा जी, जैसे ही मैंने उनका रवैया देखा, वो भी जो आई हुई है वो भी बहुत हुक्म चला रही थी। हैं? तब चाचा जी मैंने सोचा कहीं अगर पिताजी ने सब कुछ इसके नाम कर दिया तो हम तो किसी को कुछ लायक ही नहीं रहेंगे। तू इसी लायक है, नालायक। अबे कुछ काम करता, पिताजी का हाथ बटाता, वो तो 2 कौड़ी का आदमी है, तू भी उससे भी नीचे गिर गया तू है। चाचा जी एक बात बताइए आप, हाँ। जब मेरे पे कोई काम नहीं आता मैं क्यों करूं? और फिर मैंने बचपन से ऐशो आराम की जिंदगी जी है। अबे जब ये काम तुझसे नहीं आते, ये क्यों कर रहा है फिर? अरे इन्होंने जबरदस्ती करवा दी पिताजी सॉरी चाचा जी, मैंने इनसे ये कहा था कि हमें जो करना है हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। इनके दिमाग में अब आया है आपको बुलाने का। मैंने इनसे कहा, मतलब कहने का कहा दिमाग में चल रहा था? चाचा जी मैंने इनसे ये कहा था कि अपनी जुबान गंदी मत करो, मीठे बन के रहो। उससे क्या है कि घर में हम बने रहेंगे और हम अपना दिमाग चला के, जैसे कि आपको बुला के। मुस्कुराए मत, वो जो कह रही है सही कह रही है। हाँ। मुस्कुराना रहा है, ये बातें बना रही है। बातें नहीं बना रही हाँ। मैंने कि अगर हम बैठ के ठीक से सोचते तो आपको बुला के कैसे भी करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता अरे था तो ना? सलूशन निकल सकता था, ये तुमने तो सलूशन को बिल्कुल पॉल्यूशन बना दिया, इस आदमी की जिंदगी खराब कर दी। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं करा कि जब वो शादी करके आया? आज पूरा 1 महीना हो गया, इस गधे को बिल्कुल गधा ही बना के रखा है। चाचा जी वो मम्मी जी मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती, 24 घंटे उनके साथ सेक्रेटरी की तरह रहना पड़ता है मुझे। सेक्रेटरी तो दाल में यहाँ है, वो मम्मी नहीं छोड़ती है।
अरे वो सबसे बड़ी आफत की जड़ है चाचा मुझे भी जी। अच्छा नहीं लगता, मेरे पति की क्या हालत कर दी है, और लेकिन मैं सुनो, कहूँ किससे? सुनो चाचा जी, पहले वो ये सब तेरी गलती है। अरे मैं क्या करूं चाचा अबे जी? वो क्या कह रहा है बेचारी, जब तू कुछ काम करता काम धंधा करता है इस घर के अंदर हाथ बटाता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज तक मैंने काम किया, बताओ चाचा जी? अबे तो आज तक काम आज नहीं तक किया, मैं अब नहीं करूंगा। जब भी तो तू ये वाले काम कर रहा है। जो आदमी नाकारा होता है ना वो कोई और काम नहीं कर सकता घर में अच्छे खासे। अबे 11 दुकानें उसकी, 1-2 दुकान संभाल लेता। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 5-6 दुकान संभाल के अपने नाम कर लेता। वो आदमी आज बाहर फुटपाथ की औरत को तो नहीं लाता। वो चाचा जी एक बात बताइए, जब अपने घर में काम करने में कैसी शर्म, अगर जी अपनी जिम्मेदारी संभालते पहले से तो पिताजी को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे अब चाचा जी आप इसकी बहू की बातों में लग गए, आप मेरा सॉल्यूशन करेंगे या फिर मैं बाहर से मर जाऊंगा? अरे तू बता क्या अब तेरी क्या बात है? मेरी बात ये है चाचा जी, हाँ। अब इस बात का सॉल्यूशन करो कि इस औरत को निकालो घर से बाहर। हाँ, किसी भी कीमत चाचा पे जी। ये औरत बाहर होनी चाहिए। हाँ ये वाली बात तो ये सही कह रहे बस। हैं। ये कैसे मुसीबत है, ये घर से बाहर निकली? अब समझ में आया असली खेल। इस औरत को बाहर निकालने का एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया है चाचा जी? इधर आओ। कहीं मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं चाचा अरे जी? इधर तू मत सोच, तेरे सोचने के चक्कर में तो ये घर का नौकर बन गया। इधर आ ना, ये आइडिया मेरे पास ही रहेगा। चाचा जी तुम हमें दोनों सुनाओ को ना। बता दिया, पता लगा तो तुम उसको बता दोगे। नहीं नहीं चाचा जी हम नहीं बताएंगे। अरे तू चुप रहे। ये तेरी पड़ कौवे सी जुबान है ना, 1 मिनट में उगल देगा। मैं तो ये कह रही हूँ चाचा जी, आप ना, आपकी भी शादी नहीं हुई है, आप इसको पटा के आप ले जाओ हैं? उसे अपने घर। क्या बकवास कर रही हो? हैं? बकवास शर्म नहीं आती? सही कह रही है। इतना अच्छा आइडिया इतनी देर में दिया तुमने है? बात तो सही कह रही है। पहुंच आ जाएंगी तुम्हारी, अरे- सही बता रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं वैसे है भी कि चाचा जी आपकी और मम्मी जी की जोड़ी ना परफेक्ट लगी। और ग्रस्त सुख भोगोगे। क्या बकवास कर रहे हो? मतलब क्या कह रहे हो तुम लोग? हैं? मतलब वो मत करो चाचा जी, हाँ। सोच लो कहाँ बस। पिताजी और खत्म करो कहाँ आप चाचा जी, आपकी तो बात ही अलग है। और आप और स्मार्ट भी मम्मी लगते जी हैं। भी क्या, आप कहाँ पढ़े लिखे और कहाँ मम्मी जी हाँ? और कहाँ पिताजी। और कहाँ आपके डोले सोले हाँ। है चाचा जी, है ना? ये क्या बकवास? स्मार्ट लगते हैं आप, ये चाचा क्या जी। बात स्मार्ट लगता हूँ मैं? देखो आप अपने आप को पहचानो। और चाचा जी, मम्मी जी तो आपको देखेंगी ना, वो आप अंदर से मतलब पिताजी को दिखावे से कुछ ना बोले, लेकिन वो भी आपको अब लाइक समझ करेंगे। गया। वो जो है उस अजीज से शादी इसलिए कर रही है, दौलत के चक्कर में बस। है। अब वो दौलत तुम्हारे नाम हो जाए। हाँ जरूर जरूर ऐसा मंत्र मारूंगा कि बिच्छू भी मर जाएगा और सांप भी बच जाएगा। ए, सांप मारना लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा जी, अच्छा वही उल्टा वही बोल रहे कहा हैं आप। था, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। बस। तुम बेफिक्र रहो। अब जब हम अपनी लाठी उठाएंगे तो इस घर को बिल्कुल सही कर देंगे। लाठी चलो कुछ खाने पीने के लिए कुछ और इंतजाम मैंने करो। आपके लिए दाल मखनी बनाई दाल चाचा मखनी जी। बनाई है। मैं भी खाऊंगा दाल अच्छा मखनी। तू भी खा ले दाल आज मखनी। तुम भी खा लो चाचा जी के राज में, इतने दिनों से तो रूखी रोटी मिल रही है तूने तुम्हें। इतने दिन से रूखी रोटी मिल रही है? अरे सूखी रोटी रूखी भी नहीं है। सूखी अरे, रोटी। पिताजी ने तो इनको खाना देने से बिल्कुल ही मना अरे किया है। देखता हूँ कैसे मना कर दिया। मैं तेरे पिताजी का ऐसा भगोना बजाऊंगा जिंदगी भर याद रख के। चलो। चल आ जाओ।